हेलो दोस्तों, वेलकम टू RSOS स्टडी पॉइंट। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टेट ओपन स्कूल में कक्षा 10 पास करना बहुत ही आसान है, क्योंकि पुराने पेपर सोल्व करने मात्र से ही छात्र पास हो जाते हैं। जिस विषय में आपने फॉर्म भरा है उसके पिछले 4 पेपर सोल्व करके आप परीक्षा देने जाएं। कक्षा 10 व 12 के पिछले 3 पेपर हमारे YouTube चैनल पर सोल्व करवाए जाएंगे। परीक्षा मार्च मई 2021, सेकंड है परीक्षा मार्च मई 2022, तीसरा है अक्टूबर नवंबर 2022। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 होम साइंस गृह विज्ञान का पेपर, जिसका विषय कोड है 216। गृह विज्ञान में 15 अंक प्रायोगिक के होते हैं और 9 अंक सत्रांक के होते हैं। गृह विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें अपने आसपास की सामान्य जानकारी होती है। इस पेपर को आप अच्छी तरह से पढ़कर उत्तर देते हो तो आप आराम से पास हो सकते हो। तो चलिए अपन पेपर देखते हैं। पेपर जो है वो पेपर कोड है 216। जो आपका पेपर है वो 2.5 घंटे का होता है और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 85 नंबर होते हैं। इसके अलावा 15 नंबर प्रायोगिक के होते हैं जो सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, और जो प्रश्नों के अंक हैं वो उसके सामने लिखे होते हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, वो सब उसके सामने लिखा होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि, अब इसमें विटामिन ए के बारे में पूछा है तो ए से क्या होता है, विटामिन ए से विटामिन ए हमें रतौंधी से बचाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रतौंधी से बचाता हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, जब सब्जियों को उबालने के पश्चात कि जब हम सब्जियों को उबाल देते हैं और उनका पानी फेंक देते हैं तो इन तत्वों का नुकसान होता है। तो सब्जियों का जो उबालने के बाद पानी फेंकने से किन तत्वों का नुकसान होता है, विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों से प्रदूषण फैलता है। अब किन किन चीज़ों से प्रदूषण फैलता है, कोयले के जलने से भी फैलता है, कीटनाशक के छिड़काव से भी फैलता है, पटाखों के जलने से भी फैलता है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सामुदायिक स्तर पर मानव मलमूत्र के निपटान की आदर्श विधि कौन सी है। तो आदर्श विधि कौन सी है, वाटर क्लोजेट। वाटर क्लोजेट के माध्यम से हम मानव मलमूत्र का निपटान आसानी से कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रैक्चर वाले भाग को किसके साथ बांधा जा सकता है। तो किसके साथ बांधा जा सकता है, लकड़ी की छड़ के साथ भी, पेपर रोल के साथ भी, प्लास्टिक स्केल के साथ भी। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6,
भ्रूण के विकास को कारक प्रभावित करते हैं। भ्रूण, जो माँ के पेट में जो भ्रूण पलता है उसके जो विकास होता है, डेवलपमेंट, उसके कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। तो एक तो देखिए इसमें माँ का आहार भी महत्वपूर्ण है, माँ की भावनात्मक स्थिति भी महत्वपूर्ण है, नशीले पदार्थ, धूम्रपान, ये सभी महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 7वां, किशोरावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है? कौन सी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा? आर्थिक अवस्था में, क्योंकि उसके पास पैसे थोड़ी होंगे। 8वां है पोषण अभाव रोग वे रोग हैं जिनका कारण है। सीधा सा है, पोषण अभाव मतलब पोषण का अभाव, तो इसका हो जाएगा पोषण तत्वों की कमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब है 2 नंबर की क्वेश्चन, गृह विज्ञान की परिभाषा लिखिए। तो घर के प्रबंधन का विज्ञान ही गृह विज्ञान कहलाता है। आप ऐसा आराम से कर सकते हो। 10वां क्वेश्चन है पोषक तत्वों के नाम लिखिए। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज और कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत से होते हैं, आप उनके लिख सकते हो। आगे है 11वां प्रश्न, प्रोटीन के कार्य लिखिए। प्रोटीन क्या क्या काम करता है? शरीर की आधारभूत संरचना का निर्माण, एक तो ये हो गया, शरीर की क्रियाओं का नियमन, तो ये कार्य आप लिख सकते हो। 12वां है सफ़ेद सूती कपड़े पर लगे दाग को कैसे छुड़ाएंगे? कैसे छुड़ाएंगे? स्वच्छ जल व साबुन से। स्वच्छ जल और साबुन से धोकर हम सफ़ेद जो सूती कपड़े पर जो दाग लग जाता है उसे आसानी से छुड़ा सकते हैं। आगे है 13वां क्वेश्चन, विसंक्रमण को परिभाषित कीजिए। विसंक्रमण किसे कहते हैं? मतलब संक्रमण रहित रहना, संक्रमण रहित रहना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है धब्बा क्या है? धब्बा क्या है? धब्बा है एक अवांछित चिन्ह। 15 क्वेश्चन है रंगाई या रंजन के 4 चरणों के नाम लिखिए। तो तंतु, सूत, कपड़ा, वस्त्र, ये चारों चरण हो गए, एक के बाद में एक चरण। स्वातन के 4 लाभ लिखिए। स्वातन के 4 लाभ लिखिए। ताजगी, स्वच्छ वायु, प्राकृतिक प्रकाश, धुएं, बदबू और नमी को बाहर करना, कोई भी 4 लिख सकते हैं अपन। इसके बाद में है स्वच्छता बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? स्वच्छता के लिए तो अपन बहुत कुछ लिख सकते हैं कि आप अपने आसपास में स्वच्छता कैसे रखोगे। एक तो हो गया कि कूड़े कचरे को हटाकर, मलमूत्र का उचित निष्कासन करके और गंदगी को दूर करके। अगर आसपास में कहीं भी गंदगी है तो उसे भी हटाकर अपन जो स्वच्छता है वो बनाए रख सकते हैं। आगे देखिए विद्युत मारण होने पर प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे? मतलब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, बिजली का झटका लग गया, तो आप सर्वप्रथम क्या करोगे? सबसे पहले अपने को करना है कि मेन स्विच ऑफ करना है और फिर जो जिसे झटका लगा है उस व्यक्ति को लकड़ी की मदद से उसे उस जो डिवाइस है उसे दूर करना है और फिर तुरंत ही हॉस्पिटल में लेकर जाना है। 19वां क्वेश्चन है लक्ष्य व संसाधनों के मध्य क्या संबंध है? अब देखो लक्ष्य किसे कहते हैं कि जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हो वो तो है लक्ष्य, और संसाधन क्या है? लक्ष्य को प्राप्त करने वाले साधन। मतलब लक्ष्य प्राप्ति जिनके द्वारा की जाती है वो होते हैं संसाधन, और लक्ष्य होता है जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। 20वां क्वेश्चन आय से आप क्या समझते हो?
आय मतलब इनकम कि धन के रूप में प्राप्त पैसा, पैसे को ही अपन आय कहेंगे कि अपनी आय कितनी है। आगे देखिए, चिकित्सा व्यय किसे कहते हैं? चिकित्सा व्यय मतलब चिकित्सा पर व्यय सीधा सा है, मतलब रोगों पर, बीमारियों पर जो खर्चा होता है वही चिकित्सा व्यय कहलाता है। परिवार की व्यय योजना के महत्व के 2 बिंदु लिखिए। पहला तो है बचत करने में मदद, दूसरा है आपात स्थितियों का सामना। ये दोनों बिंदु अपन लिख सकते हैं। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, टीकाकरण को परिभाषित कीजिए। अब टीकाकरण क्या होता है? संक्रामक रोगों से सुरक्षा हेतु उपचार। अभी जो कोविड के टाइम भी टीकाकरण हुआ था, क्योंकि जो कोरोना था वो भी एक वायरस जनित रोग ही था, और उसकी सुरक्षा के लिए या उससे सुरक्षा के लिए सभी को टीकाकरण किया गया था। आगे, आप घर पर रोगी की देखभाल कैसे करेंगे? रोगी की देखभाल एक तो आप स्वयं भी कर सकते हैं और कोई नर्स रखकर भी कर सकते हैं। रोगी को समय पर खाना देना, रोगी को समय पर दवाई देना, इस प्रकार से रोगी का ध्यान रखना होता है। 25वां क्वेश्चन है, चिंटू हैजे से पीड़ित है, उसके रोग का प्रबंधन कीजिए। अभी हैजा क्या होता है? हैजे में उल्टी दस्त हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो उसके जो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसके लिए अपने को ORS देना होता है, और ORS देने के साथ साथ में उबला हुआ पानी भी देना होता है, और ताज़ा व सुपाच्य मतलब हल्का भोजन, ताज़ा हल्का भोजन देना होता है। इस प्रकार से हम हैजे पीड़ित व्यक्ति की देखभाल कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है, रंगीन कपड़ों की धुलाई की विधि लिखिए। अब रंगीन कपड़ा जिससे कलर निकलता है उसको अपन कैसे धोएंगे? हल्के साबुन का प्रयोग करेंगे और उसे उल्टा कर छाया में सुखाएंगे। 27वां क्वेश्चन है, वस्त्र पर ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है? विधि लिखिए। तो ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है? लकड़ी के ब्लॉक द्वारा गाढ़े रंजक पर दबाकर फिर कपड़े पर छापा जाता है। जैसे कई जो मेहंदी छापने वाले आते हैं ना, लकड़ी का रखते हैं, उसी प्रकार से वस्त्र पर भी वैसे ही लकड़ी के होते हैं, उन्हें कलर लगाकर दबाकर छाप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28वां है, खमीरीकरण से तैयार किए जाने वाले किसी एक व्यंजन की विधि लिखिए व लाभ बताइए। खमीरीकरण मतलब एक तो जलेबी, इडली, डोसा, ढोकला, खमण, ये चीज़ें खमीरीकरण से तैयार की जाती हैं। 29वां क्वेश्चन है, पोषण अभावजन्य 2 रोगों का वर्णन कीजिए। तो 2 रोग कौन कौन से हैं? एक तो हो गया एनीमिया, और एक हो गया कुपोषण। क्वेश्चन नंबर 30 है, जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? अब जल प्रदूषण किसे कहते हैं? कि जल का प्रदूषण, अगर स्वच्छ जल में गंदा जल मिल जाए तो वो जल प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण नियंत्रण के तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो देखो, तरीकों की व्याख्या तो यही है कि हमें जल स्रोत को साफ रखना चाहिए, और जहाँ से जल प्राप्ति होती है वहाँ पर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, और नदियों के जो रास्ते होते हैं, मतलब जो नित्यवाही या लगातार चलने वाली नदियाँ नहीं होती हैं,
उनके जो रास्ते होते हैं उनमें भी साफ सफाई रखनी चाहिए। इस प्रकार से हम जल प्रदूषण से बच सकते हैं। 31वां है, एक परिवार विभिन्न मदों पर कितना खर्च करता है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो एक परिवार आय के आधार पर खर्च करता है और प्रभावित करने वाले कारक है आय, परिवार का आकार कि परिवार में कितने सदस्य हैं, और बचत की अगला बचत कितनी कर रहा है। उस हिसाब से वो अलग अलग मदों पर पैसा खर्च करता है। 32वां है, माँ के दूध तथा बोतल के दूध का तुलनात्मक विवरण लिखिए। तो माँ का दूध पोषक होता है और बोतल का दूध उतना पोषक नहीं होता है। माँ के दूध का जो तापमान होता है वो बच्चे के लायक होता है, और जो बोतल का दूध जो का तापमान होता है उसे हमें सेट करना होता है कि क्या इसे बच्चा पी सकता है या नहीं पी सकता, क्योंकि ज़्यादा ठंडा भी नहीं दे सकते और ज़्यादा गर्म भी नहीं दे सकते। आगे 33वां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक विकासों के पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो पहला है शरीर का आकार, शरीर के आकार में वृद्धि होती है। दूसरा है लंबाई में भी वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, हड्डियों का विकास होता है, दांतों का विकास होता है, और इस प्रकार से बाल्यावस्था में चेंजेस होते हैं। 34वां क्वेश्चन है, उन 4 शारीरिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए जो किशोर लड़कों व लड़कियों में समान रूप से होते हैं। पहला तो कौन सा हो गया, लंबाई व वजन में वृद्धि, और बगल में बाल, मुहासे, जननांगों का विकास। मतलब दोनों में ही हार्मोन्स का प्रभाव होता है, किशोरों में, लड़कों में और लड़कियों में। तो हार्मोन के कारण मुहासे भी होते हैं, जननांगों का विकास भी होता है, और बगल में बाल इत्यादि हो जाते हैं। 35वां है, देखिए दैनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए, आप आराम से कर सकते हो। 37वां है, क्रेता को प्राप्त 4 अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो क्रेता को मतलब कंज्यूमर राइट्स, खरीदने वाले को क्या क्या है, सुरक्षा का अधिकार है, चयन का अधिकार है, वस्तुओं का मूल्य जानने का अधिकार है, और गुणवत्ता जानने का अधिकार है। ये सभी अधिकार एक कस्टमर को है। आगे ये आपके पेपर में इतने ही क्वेश्चन हैं जो हमने सभी सॉल्व कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको पेपर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और रोज़ाना हमारे चैनल पर अपडेट देखते रहिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि कोई भी जो वीडियो है वो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।